औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सप्लाई चेन की एबीसीडी और एक अच्छी बात के साथ एक बार फिर आपके साथ मौजूद हैं। आज हम सप्लाई चेन की जिन जिन टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बात करेंगे, तो हम सबसे पहले बात करेंगे एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम जीशू हुज़ैन कहते हैं, जापानीज़ वर्ड है जीशू हुज़ैन, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे JIT यानी जस्ट इन टाइम के बारे में, और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे JIT2 जस्ट इन टाइम 2, ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीशू हुज़ैन। जीशू हुज़ैन एक जापानीज़ वर्ड है, और जीशू हुज़ैन जो है वो एक जापानीज़ कॉन्सेप्ट है जिसको निप्पॉन डेंसो ने ओरिजिनेट या इन्वेंट किया था, जिसे हम TPM या टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के नाम से जानते हैं। तो जीशू हुज़ैन जो है वो TPM का सेकंड पिलर है। उसका जो फर्स्ट पिलर और बेस पिलर जो है वो 5S या हाउस कीपिंग कहलाता है, और उसको जापानीज़ में सीरी, सीतों, सीसू, सिकैत्सू एंड शित्सुके, ये 5 जो है जापानीज़ वर्ड्स हैं। तो 5S को हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। तो पहला पिलर जो TPM का है वो 5S है, और दूसरा पिलर जो है TPM का वो है जीशू हुज़ैन। जीशू हुज़ैन की इंग्लिश ट्रांसलेशन है ऑटोनोमस मेंटेनेंस। जीशू हुज़ैन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें जापानीज़ ये कॉन्सेप्ट लेके आए या ये आइडिया लेके आए कि द पर्सन हु इज़ वर्किंग ऑन द मशीन, यानी जो उसका ऑपरेटर है, वो अपनी मशीन के एंड टू एंड एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट और काइजन यानी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का खुद रिस्पॉन्सिबल है, यानी क्वालिटी बाय ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट लेके आए। वही कॉन्सेप्ट लेके आए कि जो बंदा किसी मशीन को चला रहा है, उससे जो आउटपुट निकल रहा है उसको क्वालिटी वाला अलग से आके चेक नहीं करेगा। ही हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटपुट क्वालिटी विच ही इज प्रोड्यूसिंग फ्रॉम दैट मशीन, यानी खाली उसका काम प्रोडक्शन निकालना नहीं है, वो क्वालिटी का भी रिस्पॉन्सिबल है। तो दैट कॉन्सेप्ट इज एक्चुअली नोन एज क्वालिटी बाय ऑपरेटर। और इसमें क्या होता है कि वो अपनी मशीन की एंड टू एंड मेंटेनेंस, यानी मशीन की क्लीनिंग, ओवरऑल एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, ओवरऑल ऑयलिंग, व्हाटएवर, यानी उस मशीन की क्वालिटी और एफिशिएंसी किस तरह से बेहतर हो सकती है, मेंटेनेंस कैसे करनी है। तो एंड टू एंड जितनी भी मशीन से रिलेटेड चीज़ें, उसका रिस्पॉन्सिबल उसका ऑपरेटर ही होता है, और उसके बाकायदा कंपटीशन भी किए जाते हैं। तो जीशू हुज़ैन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है विच इज़ नोन एज ऑटोनोमस मेंटेनेंस, जिसमें आपने क्वालिटी बाय ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया और ऑपरेटर को ऑटोनोमी दे दी कि अपनी मशीन से रिलेटेड उसकी एफिशिएंसी, मेंटेनेंस, एवरीथिंग इसके रिस्पॉन्सिबल आप। और इससे फायदा क्या होता है कि मशीन की जो फोर्स डिटोरिएशन होती है वो अवॉइड होती है। दिस इज वन ऑफ द मेजर बेनिफिट ऑफ द जीशू हुज़ैन और ऑटोनोमस मेंटेनेंस। जीशू हुज़ैन बड़ा ही एक वास्ट किस्म का टॉपिक है, और इसके सब पिलर्स हैं फिर बहुत सारे, आई थिंक 17 सब पिलर्स हैं GHK में। तो ये जीशू हुज़ैन एक कॉन्सेप्ट है जो कि जापानीज सिस्टम TPM से लिया गया है। आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, दूसरी टर्मिनोलॉजी की तरफ, जो कि है JIT। JIT स्टैंड फॉर जस्ट इन टाइम, और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि इन्वेंट्री रिडक्शन को सामने रखते हुए जो है प्रपोज किया गया, ताकि आपका कम से कम वर्किंग कैपिटल जो है वो इन द फॉर्म ऑफ द इन्वेंट्री, इन प्रोसेस इन्वेंट्री जो है वो स्टॉक हो। और इसको सबसे पहले ऑटो इंडस्ट्री ने इंट्रोड्यूस करवाया था, और इसका मकसद ये था कि प्रोडक्शन प्रोसेस पे जो पार्ट्स हैं या जो मटेरियल्स हैं वो क्या है, जस्ट इन टाइम जो है वो लैंड हो, यानी जिस वक्त उनकी ज़रूरत हो तभी वो पहुँचे, बहुत पहले से आके ना रखे हों और बहुत देर तक उनका रेजिडुअल टाइम एट द स्टोर ना हो। जिस वक्त उनकी ज़रूरत हो तभी उसको, और जितना चाहिए उतना ही मंगवाएं, उससे ज़्यादा ऑर्डरिंग ना हो। दैट इज़ एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ द जस्ट इन टाइम। अच्छा, इसी को सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स में लें तो क्या है कि ये कॉन्सेप्ट है कि आपकी जो गुड्स हों वो शिप हों इन स्मॉलर एंड मोर फ्रीक्वेंट लॉट्स, यानी आपके पास लॉट सप्लाई कई बार आएगी, और वो स्मॉलर लॉट्स की बजाय कि एक बार में ही आपके पास ज़्यादा स्टॉक, ज़्यादा माल आए। दैट इज एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ द JIT। एक और कॉन्सेप्ट है JIT2। JIT2 एक बड़ा नया कॉन्सेप्ट है, और इसको एक अमेरिकन फर्म है बोस कॉरपोरेशन, जो कि मैसेच्यूसेट्स में है USA में, और उसने इसको बड़ा पॉपुलराइज किया। और वो कॉन्सेप्ट क्या है JIT2 का? JIT2 एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें सप्लायर जो है वो क्या है, एक तरह से एक VMO यानी वेंडर मैनेज्ड ऑपरेशन प्रोवाइड कर रहा है, यानी आपका सप्लायर जो है वो एक वेंडर मैनेज्ड ऑपरेशन प्रोवाइड कर रहा है एट द कस्टमर फैसिलिटी। यानी अगर आप एक कंपनी है और आपका एक सप्लायर है, तो आपका सप्लायर आपको आपके ऑपरेशंस परफॉर्म करने में हेल्प कर रहा है, और वेंडर इज एक्चुअली मैनेजिंग योर ऑपरेशंस। इसमें क्या होता है, सप्लायर के रिप्रेजेंटेटिव्स जिनको इम्प्लांट्स कहते हैं, वो इम्प्लांट्स क्या करते हैं, इन्वेंट्री को ऑब्जर्व करते हैं, और जैसे ही इन्वेंट्री लेवल डिप्लीट होने लगता है
तो जो सप्लाईज का ऑर्डर है, जो आमतौर पर बायर्स देते हैं किसी कंपनी के, वो सप्लायर्स का जो सप्लाईज का ऑर्डर है वो ये इम्प्लांट्स या जो वेंडर्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं आपके प्रेमिसेस में, वो अपनी कंपनीज को सिग्नल देते हैं कि नो इट्स टाइम टू प्रोवाइड द नेक्स्ट लॉट और नेक्स्ट सप्लाई। तो क्या एक तरह से कर रहे हैं कि वो कंपनी के बायर्स को जो है वो एक तरह से रिलीव कर रहे हैं कि ऑर्डरिंग का टास्क उनसे ले लिया और वो खुद मैनेज कर। तो दैट इज एक्चुअली वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल ऑफ कोऑपरेशन। अच्छा, इसी में बाज वेंडर मैनेज्ड ऑपरेशन या GIT2 का लेवल ये भी है कि बाज़ जगहों पे ये वेंडर जो हैं ये न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट और इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग में भी इन्वॉल्व होते हैं ताकि अपने वो कस्टमर को फैसिलिटेट कर सकें। जापान में ये बड़ा कॉमन है, US में ये बड़ा कॉमन है। ये क्या है, सप्लायर और कंपनी पार्टनरिंग या पार्टनरिंग इन प्रोक्योरमेंट या पार्टनरिंग इन सप्लाई चेन के कॉन्सेप्ट को भी प्रमोट करता है। वेयर टू कंपनीज एक्ट लाइक वन, और इससे क्या है, दोनों का फायदा होता है फॉर द म्यूचुअल गेन। तो GIT2 ये कॉन्सेप्ट है जिसमें सप्लायर के रिप्रेजेंटेटिव एक तरह से वेंडर मैनेज्ड ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं और आपकी कंपनी के लिए सप्लायर के रिप्रेजेंटेटिव आपके बेनिफिट के लिए आपके टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं और उसकी टाइमली एग्जीक्यूशन को, टाइमली अराइवल ऑफ द मटेरियल को, टाइमली डिलीवरी ऑफ द मटेरियल को एंश्योर कर रहे होते हैं। तो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज जस्ट इन टाइम 2 और GIT2। तो ये थे आज के 3 कॉन्सेप्ट सप्लाई चेन के। आते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। आज की अच्छी बात हमेशा की तरह एक बहुत अच्छी बात है और मैं हमेशा कहता हूँ पूरा प्राची बहुत ज़बरदस्त है। आज की जो आयत है वो है सूरह अलम नशरा की आयत नंबर 4। बड़ी ज़बरदस्त आयत है। पहले मैं वो आयत पढ़ता हूँ और उसके तर्जुमा और फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। चौथी आयत है, आयत नंबर 4 है सूरह अलम नशरा की। वरफ़ान अलका ज़िक्र का, वरफ़ान अलका ज़िक्र का, और उसका तर्जुमा है और हमने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद कर दिया। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आई आयत कि हमने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद या अरफा वाला कर दिया, ऊंचा कर दिया, इज्जत वाला कर दिया। तो ये आयत जो है, अब इसमें क्या मैसेज है, क्या मैं कहता हूँ कि वो तमाम लोग और हर इंसान मेरे ख्याल में दुनिया में इज़्ज़त का मुतलाशी है। इंसान चाहता है मेरी इज्जत की जाए, मेरे रिस्पेक्ट में वो नाम हो कि किसी दूसरे का नाम हो। तो यह आयत एक तरह से उस तरफ भी इशारा है, एक दुआ भी है। इसके प्रिंट करने से आपको भी फ़ायदा होगा। वो आयत क्या है, वरफ़ान अल्लाह का जिक्र का, कि हमने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद कर दिया। तो दुनिया में जो कोई भी अपने जिक्र को बुलंद करना चाहता है, दुनिया में जो कोई भी अपने आप को इज्जत वाला बनाना चाहता है और अल्लाह ताला से यकीन के साथ ये दुआ करता है और यह आयत पढ़ता है, तो मेरा यकीन ये है कि अल्लाह ताला उसका जिक्र भी और उसका नाम भी दुनिया में बहुत बुलंद करे। तो इस अच्छी बात के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। कल फिर सप्लाई चेन की 3 टर्मिनोलॉजीज़ और एक अच्छी बात के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।